बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत 13 अप्रैल को समता बौद्ध विहार प्रांगण में नागपुर के कलाकारों द्वारा लावड़ी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। लावड़ी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और कार्यक्रम का आनंद लिया, जिसके बाद 10 किलो का केक बच्चों महिलाओं की उपस्थिति में बाबा साहब की जयंती के अवसर पर काटा गया, जिसके बाद लावड़ी का सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हुआ। लावड़ी कार्यक्रम में नागपुर के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कलाकारों ने खूब तालियां भी बटोरी। लावड़ी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए महासचिव सतीश गोंडाने एवं सामाजिक कार्यकर्ता युवा पत्रकार अतुल गजबिये को समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजित लावड़ी कार्यक्रम की सराहना सभी के द्वारा की गई।
धीरे आप सभी के पसंद के गीतों की श्रृंखला, भीम गीत, बुद्ध गीत और कुछ प्रेरणादायी गीतों की श्रृंखला यहाँ हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। यही माहौल यहाँ बनता रहेगा और आज के कार्यक्रम में हमारे कुछ सम्मानीय अतिथियों का भी बल्कि गोल्डन नाइट है। सोना मतलब नींद वाली नहीं, जागने की जल्लोष की रात है और इस रात के इंतजार में, रात के 12 बजे के इंतजार। ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पांवों से। मनु ने शूद्र को सबसे नीची सीढ़ी पर रखा। एक बार अछूत की तरह पैदा होकर वो हमेशा अछूत रहता है। मरे हुए पशुओं को ढोने और उनका मांस खाने से लेकर रास्ते पर चलने की मनाही तक अछूत हमेशा समाज से काट कर रखे गए। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उन्हें गले में मटका बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे।
समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। मजा नहीं आ रहा है, फिर से बोलो जय 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 भीम। देखिए, ये कार्यक्रम बेहद रोचक हो सकता है अगर आप लोगों की थोड़ी सी सहमति हो जाए तो। पर हमारे बीच में आज की तारीख में उपलब्ध है यहाँ पर नीलेश उइके जी, विक्रम हाके जी, है ना। बड़े इनके लिए एक बार आप तालियां बजाएं जरा जोर से, तो मेरे को जरा थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, विक्रम भाई जितने सहज दिखते हैं उतने है भी। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि कार्यक्रम मेरा है, तो मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ विक्रम भाई कुछ बोले। ठीक है जी के अनुयायी बैठे हैं, सभी की सफल कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस कल और आज के कार्यक्रम में मानता हूं कि पूरे जिले में अगर सबसे अच्छा कार्यक्रम कहीं हो रहा होगा तो इस कार्यक्रम हो रहा होगा। आज यह कार्यक्रम देने के लिए हमारे बीच पर पांडुरना से नागपुर से जो टीम इस छिंदवाड़ा की पवित्र नगरी पर पहुंची है, उनका मैं छिंदवाड़ा महापौर होने के नाते हार्दिक वंदन और स्वागत करता हूं कि छिंदवाड़ा में जो युवाओं में, हमारे जनमानस में भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जिस तरीके से हम आम लोगों तक, हम भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों तक पहुंचा रहे हैं, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तो है ही, लेकिन एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें विचारों का आदान प्रदान आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आज भीमराव अंबेडकर जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी जो काम उन्होंने हमारे लिए करके गया है, वो आज हजारों वर्ष बाद आज भी हमारे बीच पर हैं। और आज से हजारों वर्षों बाद जब तक चांद और सूरज रहेगा, धरती और आसमान रहेगा, भीमराव अंबेडकर जी का नाम हम सब के बीच रहेगा। जैसे कि नीलेश भैया ने बताया कि आज जब आ रहा था तो मैंने भैया को बोला, हमको बिछुआ निकलना था, तो मैंने बोला भीमराव अंबेडकर जी का कार्यक्रम है और अपने को चलना है। तो नीलेश भैया बोले जिनकी वजह से आप और हम विधायक और महापौर बने हैं, उनके कार्यक्रम में आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, हम चलेंगे। और वो आए। आज यहाँ हम जो देख पा रहे हैं, जैसा आदरणीय भैया ने बताया कि अगर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमारे लिए नहीं होता तो आज मैं राजाखो से आकर छिंदवाड़ा का महापौर नहीं होता, और नीलेश भैया रजौदा रैयत गांव से जाकर पांडुरना के विधायक नहीं होते। यहाँ तक कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी अगर किसी पद पे है, राष्ट्रपति के पद पर है, तो वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान दिया गया उनके द्वारा है। साथियों, अंबेडकर जी को जो देना था उन्होंने हमें दिया, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति आप सबके समक्ष है। अब वह संविधान की सुरक्षा करना आपके और हमारे हाथों में है। बहुत सारी शक्तियां ऐसी है जो भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कमज़ोर करने में लगी है। आज से कुछ वर्ष पूर्व
हमारे राष्ट्रपति भवन, हमारे संविधान की कॉपियां दिल्ली में जलाई जाती है, लेकिन कोई भारत का राजनेता उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि वो भारतीय संविधान को अलग समझते हैं। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ सांस्कृतिक का रंगारंग कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के तत्वाधान में और आदरणीय अतुल गजभिये जी हमारे युवा पत्रकार है, इनके विशेष सहयोग से और मेरे दोनों के द्वारा ये कार्यक्रम हमने आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। और देख रहा है आप पब्लिक कितना इसका एंजॉय कर रही है, मजा ले रही है। और बाबा साहब के गीतों पर इतनी अच्छी नाटिका इसके पूर्व इनके कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई है, सभी का मन मोहित कर दिया इस नाटिका ने। और ये एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ के बाबा साहब के अनुयायियों के लिए, समाज के वर्गों के लिए इस नाटिका के माध्यम से गया है। और आज का कार्यक्रम सभी के द्वारा एंजॉय किया जा रहा है और सभी बाबा साहब के मिशन पे जो काम कर रहे हैं उस मिशन के तहत ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और सभी इसको बहुत अच्छी परिवार सहित उपस्थित होकर इसका आनंद ले रहे हैं। कल हमारा 14 अप्रैल का बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है, विशाल रैली जो बौद्ध विहार से निकलेगी, जिसमें 18 हमारे सामाजिक संगठन उस रैली में शामिल होंगे, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए 2 बजे बाबा साहब की प्रतिमा पर समाप्त होगी। वहाँ हमारा एक मंची कार्यक्रम है और उस मंची कार्यक्रम के बाद हमारा यहाँ शाम को एक बच्चों का, लोकल बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भोजन दान का कार्यक्रम है और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। टोटली ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति की तरफ से एक सामाजिक कार्यक्रम हमने बौद्ध अनुयायियों के लिए, अंबेडकर अनुयायियों के लिए यहाँ आयोजित किया है। और क्योंकि बाबा साहब की जयंती पूरे देश भर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और छिंदवाड़ा जिले में भी हजारों की संख्या में अंबेडकर अनुयायी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और सभी का मैं यहाँ धन्यवाद अदा करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति सामाजिक संगठन के तौर पे सभी को साथ लेकर काम करती है और हमारे वार्ड के पार्षद आदरणीय भावरकर जी हमारा पूरा सहयोग करते हैं और इनके सहयोग से ही हमारा ये कार्यक्रम आज ये पूरा संपन्न हुआ है। और आप लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।